everyone, welcome back on my channel Educational Zone. So today we will do our topic business studies topic management and its concept. Firstly, we will discuss about management and also discuss about the different concepts. So first of all, introduction about management. So, concept of management plays its role where two or more individuals, that means group of people, organize themselves to achieve a common goal. एक मैनेजमेंट ऐसा कंसेप्ट है जो कि बिजनेस में एक रोल प्ले करता है जब दो से ज़्यादा पर्सन मिलके एक ग्रुप बनाते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर पाएं. सो विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में अगर हम नहीं करते हैं देन हमारे बिजनेस वर्ल्ड में है ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम कैसे सरवाइव करेंगे. मतलब पॉसिबल ही नहीं है सरवाइव करना विदाउट मैनेजमेंट. अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तब ही हम बिजनेस वर्ल्ड में आज के टाइम पे सरवाइव कर सकते हैं अच्छे ढंग से. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. सो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देयर आर टू. पहले तो हम ये देखेंगे कि कंसेप्ट होते क्या है मेनली. So term management has been used in various aspects. कि जो term management है उसको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग aspect से हम देखते हैं. पहले है हमारे पास traditional. So traditional the management is mean as management का क्या मतलब है getting things done by others. उन चीज़ों को करना या लेना जो दूसरों द्वारा करवाई जाती हों या की जाती हों. एंड दूसरे साइड अगर हम देखें मॉडर्न मैनेजमेंट में तो वो हमारा ट्रेडिशनल से ज़्यादा वाइड है. जैसे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम टू टाइप्स के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड सेकंड वन इज मॉडर्न कंसेप्ट. सो ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या होता है. ट्रेडिशनल कंसेप्ट इज अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फ्यूलेट. इसके अकॉर्डिंग क्या है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट एक ऐसी कला है या एक ऐसी आर्ट है जब हम जो है काम को दूसरों से लेते हैं तो उसे मैनेजमेंट बोलेंगे. सो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है मैनेजमेंट का वो वर्कर्स की ज़रूरतों को नीड्स को इग्नोर करता है एंड वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाता है जिससे उन्हें वर्कर से सिर्फ रिजल्ट लेना है मीन्स के गोल को अचीव करवाना है और उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको फॉलो नहीं करते हैं. तो इसलिए इन्हें नैरो कंसेप्ट बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ फोकस एक ही चीज़ के ऊपर करते हैं दैट इज़ गोल और ऑब्जेक्टिव. जो भी उनका गोल है जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर ही फोकस करते हैं. उसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर इनका फोकस नहीं होता है. सो नेक्स्ट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो मॉडर्न कंसेप्ट में फर्स्ट टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट टू कंट्रोल. सो हेनरी फ्योल ने लिखा है एक डेफिनेशन दी है कि मैनेज क्या होता है. मैनेज होता है फॉरकास्ट करना प्लान करना मीन्स के डिसाइड करना व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट विल वी डू एंड व्हाट टू डू क्या करना है व्हेन टू डू कहाँ करना है या कैसे करना है वेयर टू डू कहाँ करना है. सो वो सारी चीज़ें तो वो क्या हुई प्लान एंड ऑर्गेनाइज उससे करना है कि किस वे से करेंगे एंड कमांड भी करना डायरेक्शंस भी देनी है उसको कैसे गाइडेंस देके कि किस तरह से करवाना है दूसरों को बताना भी है एंड कोऑर्डिनेट
और उसके साथ तालमेल भी बनाना है, कोऑर्डिनेशन भी बनानी है। एंड लास्ट वन इज टू कंट्रोल, देन उसे सुपरवाइज करके कंट्रोल भी करना है। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन of all resources through the process of planning, organizing, directing, controlling in order to obtain stated objective। F.W. टेलर ने बोला है कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो कि सभी रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेशन बनाती है एक प्रोसेस में जाने के लिए, जो कि एक प्रोसेस के गो थ्रू होती है। कौन सी प्रोसेस है? पहले प्लान करते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किसने करना है, कहाँ करना है, और फिर उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, स्टाफ को अपॉइंट कर लेते हैं, देन डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं बाय द डायरेक्टिंग गाइडेंस के साथ, देन उसको कंट्रोलिंग करते हैं कि कहीं उसकी वेस्टेज तो नहीं हो रही, हम अपने गोल जो भी हमने सेट किया है उस हिसाब से हम उसको अपने जो भी हमने प्लान किया है वो सही जा रहा है, तो उस चीज़ को कंट्रोल में देखेंगे। आफ्टर डैट ये एक वाइड कंसेप्ट है क्योंकि इसमें हम पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं एंड प्रॉपर वे में डिस्कशन करते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ वाइड कंसेप्ट। आफ्टर डैट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, अगर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है देन कैसे? क्योंकि हम जो है पूरी मैनेजमेंट को एक प्रोसीजर के साथ काम करते हैं कि अगर हम मैनेज कर रहे हैं दैट मीन सबसे पहले हम चीज़ों को प्लान करेंगे कि कैसे करनी है, देन ऑर्गेनाइज करनी है कि कहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ हम ये देखते हैं कि हमने स्टाफ कौन सा अपॉइंट करना है, उसके बाद डायरेक्टिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, उसे गाइडेंस कैसी देनी है एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद इन सभी चीज़ों को कंट्रोलिंग करने के लिए कोऑर्डिनेशन कर देखते हैं कि हम सुपरवाइज करते हैं कि ये हमारे प्लान जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे नहीं कर रहे कि हमें गोल अचीव करने के लिए इजी हो सकता है कि या नहीं हो सकता है, कि कोई चीज़ हमारी गलत तो नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। आफ्टर दैट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस, इन दोनों में क्या मतलब होता है? पहले इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है द राइट थिंग्स, सही चीज़ें करना, एंड इफिशिएंट होता है चीज़ों को सही करना। इफेक्टिव होता है सही काम करना या सही डिसीजन लेना, सही चीज़ें करना, एंड इफिशिएंट होता है चीज़ों को करेक्ट करना कि अगर हमने कहीं प्रॉब्लम आ गई है तो उन चीज़ों को करेक्ट करते हैं, दैट इज इफिशिएंट। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो हमारा जो गोल है वो इस तरह से होना चाहिए कि बिल्कुल अचीवेबल हो, ना कि ऐसे हो कि हमारा गोल हम ऐसा सिलेक्ट कर लें जिसको अचीव करना हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पॉसिबल ना हो, सो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, सो वी कांट अचीव दैट काइंड ऑफ अ गोल which according to which we don't have any kind of resource available, so we have selected that goal, that organizational goal according to which we have available different resources to achieve them। okay, हमें ऐसा गोल सेलेक्ट करना चाहिए जिसके साथ हम जो है अचीवेबल तो कर पाएँ, किन चीज़ों को अचीवेबल कर पाएँ, उन चीज़ों को जिसके साथ हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हों, ना कि ऐसा हो हम गोल सेट कर लें उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, देन हाउ इज़ पॉसिबल टू अचीव द गोल, तो गोल को अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। सो नेक्स्ट इज हम करेंगे मैनेजमेंट में, हम एक मैनेजमेंट में कौन कौन से काम से कौन कौन से कंसेप्ट से कंसीडर कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट है हमारे पास दैट इज़ एक्टिविटी, के मैनेजमेंट को एक एक्टिविटी की तरह कैसे करेंगे, वन बाय वन हम इस तीनों को पढ़ेंगे।
सो सेकंड है हमारे पास प्रोसेस, के मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह कैसे हम देखेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आएगा डिसिप्लिन, के मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन की तरह कैसे देखेंगे। आफ्टर दैट लास्ट वन इज दैट इज ग्रुप, कि मैनेजमेंट को एक ग्रुप क्यों बोला जाता है, कि मैनेजमेंट को एक्टिविटी कैसे बोला जाता है, कि अगर मैनेजमेंट प्रोसेस है तो वो कैसे है, अगर मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है तो वो कैसे है, अगर वो एक ग्रुप है देन हाउस। हम इन चीज़ों को वन बाय वन रीड अप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी की तरह कैसे है। पहला, बिजनेस मैनेजमेंट एज ह्यूमन एक्टिविटी which directs and controls the organization and operations of business enterprises. So business को मैनेजमेंट, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि उन्हें ह्यूमन ही परफॉर्म करते हैं, जिसमें ह्यूमंस के द्वारा ह्यूमंस यहाँ पे मैनेजर्स हो गए, तो वो अपने द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरप्राइजेस में डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं और उन्हें सुपरवाइज करके उनके हमारी कोऑर्डिनेशन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं एंड जो भी उनके डेली वर्क्स हैं, ऑपरेशंस हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, तो उस चीज़ों को देखते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी है कि उसको गाइडेंस देनी एंड बिजनेस को कंट्रोल करना। उसके बाद मैनेजमेंट डील्स विद दोज एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट उन एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है जो कि एक ह्यूमन को गाइडेंस देती हैं, ताकि वो एक फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके ऐसे मैनर में यूज़ करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें एंड ऑल कंसर्न्स को सेटिस्फैक्शन दें। मीन्स के जो भी उसको साथ रिलेटेड कंसर्न्स हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे सप्लायर्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी को उससे सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी है कि हम मैनेजमेंट जो है वो डील करती है इन सभी चीज़ों से, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देती है एंड फिजिकल रिसोर्सेज का इस वे से यूज़ करते हैं, इस मैनर से यूज़ करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करके सेटिस्फैक्शन दे सके सभी कंसर्न्स के साथ। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी है उसका मतलब कि एक मैनेजर क्या करता है। मैनेजर मीन्स जो के चीज़ों को मैनेज कर रहा है। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी मीन्स के मैनेजर एक्चुअल में करता क्या है, व्हाट अ मैनेजर डज, कि एक मैनेजर क्या कर रहा है। सो मैनेजर अब क्या क्या करता है, रोल क्या है मैनेजर का, हम वो रीड करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोल विच अ मैनेजर कैन परफॉर्म। फर्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल में क्या है, पर्सनल रोल इज, पर्सनल में आएगा फोरहेड। फोरहेड मीन्स के फिगर हेड, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना दूसरे के साथ, मतलब फिंगर हेड होता है उसको समझाना, एक लीडरशिप की क्वालिटी लेके आना, लेजेंस हर चीज़ को अपने अच्छे वे से करना एंड इंफॉर्मेशनल दूसरों को इंफॉर्मेशन देना, मीन्स कि एज अ मॉनिटर वर्क करना और डिस्मिनेटर दूसरों को अच्छे वे से समझाना, ठीक है, और उनके माइंड को समझना। स्पोकन पर्सन दूसरों को बताने वाला भी हो कि वो अगर कर रहा है तो वो किस वे से कर रहा है, करेक्ट है या नहीं है। आगे डिसीजनल। डिसीजनल में क्या है कि वो एंटरप्रेन्योर कर रहा है, मतलब एक तरह से अपने बिजनेस को संभाल रहा है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, कि अगर कोई डिस्टर्बेंस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हैंडल कर रहा है, रिसोर्सेज को अच्छे वे से एलोकेट कर रहा है। नेगोटिएटर है, अच्छे वे से दूसरी चीज़ों को समझा पा रहा है कि नहीं। सो देयर आर 3 मेन रोल्स ऑफ मैनेजर। First one is interpersonal, second is informational and third one is decisional. Interpersonal means वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे रिलेशन बनाता है। Informational जब वो दूसरे पर्सन को किस तरह से बताता है, किस तरह से स्पोकन पर्सन है। एंड डिसीजनल कि जब उसने डिसीजन लेने होते हैं देन किस वे से वो डिसीजन लेता है।
नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट अगर एक प्रोसेस है तो वो किस तरह से है? सो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट क्या है कि जो मैनेजमेंट करती है, मीन्स कि ये एक ऐसा टास्क है जिसमें प्लानिंग की जाती है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिंग की जाती है एंड उन्हें कंट्रोल किया जाता है। ए जे लुंडी ने इसे डेफिनेशन को दिया है एज अ प्रोसेस की। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले whatever a manager does in any sequence to achieve a goal of enterprise is termed as management process। सिंपल वर्ड्स में बोलें कि जो भी एक मैनेजर करता है सीक्वेंस में एक गोल को अचीव करने के लिए, एंटरप्राइजेस के गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। आफ्टर दैट प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहली इनपुट्स देखते हैं हम। इनपुट में मैन एंड वुमेन्स आते हैं, लेबर आती है, मशीनरी आती है, मटेरियल आता है, मनी लगाते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो प्रोसेसिंग, ये सारी प्रोसेसिंग है गोल तक जाने के लिए, मीन्स कि एंड रिजल्ट या आउटपुट लेने के लिए। तो क्या है गोल को हम बोलेंगे कि जो हमने स्टेट किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स को। सो पहले हम करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे कि ये जो इनपुट्स हैं ये हमारे बेसिक रिसोर्सेज हैं, इनके साथ हम प्लानिंग करेंगे, देन ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ को अपॉइंट करके फिर हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करेंगे। इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को मिला के हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? गोल के ऊपर, मीन्स के जहाँ पे हमने उसको अचीव करना है। सो दिस इज द प्रोसेस। आफ्टर दैट मैनेजमेंट आर डिसिप्लिन। अगर मैनेजमेंट को डिसिप्लिन बोला जाता है देन वो कैसे है? पहले मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन रेफर्स टू, अगर एक मैनेजमेंट को डिसिप्लिन की तरह लिया जाए तो क्या मतलब है? जिसमें हम, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम स्टडी प्रिंसिपल्स की करते हैं, टेक्निक्स की करते हैं, फंक्शंस की करते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं इन सभी चीज़ों के साथ, राइट। सो उसके बाद तो जो हमारे पास मैनेजमेंट है, सो मैनेजमेंट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि सभी के साथ रिलेट करती है, जिसमें क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स, क्योंकि ज़्यादातर जो नियम बने होते हैं हैव बीन डेवलप फ्रॉम सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो अलग अलग सब्जेक्ट से बने होते हैं। सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, देन इन चीज़ों से रिलेटेड ही हम जो है प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। सोशोलॉजी होता है जब हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमिक्स जब हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, एंड साइकोलॉजी इज जब हम ह्यूमंस के माइंड की स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी वो होती है, ठीक है। सो जब हम इन सभी चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं तब ही हमारे प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है मैनेजमेंट में। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मैनेजमेंट आ ग्रुप। मैनेजमेंट एक ग्रुप कैसे है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड एज अ कलेक्टिव नाउन। उसको एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ किया गया है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग्स। जब कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं ग्रुपिंग के लिए, सो मैनेजमेंट को यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का नाम दिया गया है। सो जैसे मैंने हाईलाइट किया है, सो द टर्म मैनेजमेंट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स हु रन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो यो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मैनेजर्स का ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन आउट करते हैं। सो इट रेफर्स टू, ये किसके द्वारा किया जाता है? इट इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट ओनली। सो अगर ये एक ग्रुप है तो इसे टॉप मैनेजमेंट ही इसके ऊपर काम करती है, राइट। सो आफ्टर दैट थैंक यू सो मच। तो
दिस इज अवर कंसेप्ट. ठीक है. सो नाउ फ्रॉम टुडे वी विल रीड वन बाय वन कंसेप्ट. सो जैसे आज हमने इसके कंसेप्ट किए हैं, सो आगे फीचर्स इम्पॉर्टेंस वो मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे. सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है देन प्लीज़ हैव टू रिप्लाई ऑन इनबॉक्स. एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए देन आप वहाँ पे भी बोल सकते हो. राइट. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल. एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो ताकि आपको पूरी टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज अच्छे से मिल जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.